जय हिंद दोस्तों। तो फील्ड पे जाने के लिए तैयार हो गए आप लोग। आज से लगभग 10 12 13 12 क्लास बची होंगी आप लोग की। 2 हफ्ते की क्लास बची होंगी, है ना। क्लासेस बाकी दिन तो कम है, दिन तो ज़्यादा है, पर बीच में हॉलीडेज़ भी हैं। उस हिसाब से मान के चले तो आप लोगों के दिन कम बचे हैं क्लासेस के। अब रिवीजन ही चल रहा होगा, सब जगह सिलेबस लगभग ख़त्म हो गया है। क्लास के बारे में सबको पता ही है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको फील्ड ट्रेनिंग है, 3 महीने की ट्रेनिंग के बारे में बता चुका हूँ। फील्ड ट्रेनिंग के लिए क्या होगा, आपको या तो वही हल्का दिया जाएगा जहाँ पर आपकी सैलरी आनी है, या आपको किसी पटवारी के अंडर में पदस्थ कर दिया जाएगा, किसी भी रैंडम, है ना, उनके अंडर में उनके केसेस देखने हैं, उनके केसेस देख के रिपोर्ट लगानी है, या उनके रिपोर्ट्स जब वो लगा रहे हैं तो रिपोर्ट्स देखनी है, उसके नीचे आपके अलग से साइन होंगे, है ना। अब कुछ छोटी बहनों ने हमसे पूछा था हमारे चैनल पे, हम टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि भैया ये जॉब लड़कियों के लिए कैसी है। तो मैं छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसी आज का वीडियो का उद्देश्य यही था कि पहले उनको ये बता दूँ, घबराने की, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि क्या है, ये जो जॉब थी ये बेसिकली पहली चीज़ तो ये जॉब थी डिस्ट्रिक्ट बेस, है ना। लोकल पोस्टिंग्स होती थी, लोकल सिलेक्शंस होते थे, लेकिन इसको 2018 में स्टेट लेवल की वो कर दी है, जॉब कर दी है, स्टेट लेवल का एम्प्लॉयमेंट कर दिया है। तो अब लगभग 600 500 किलोमीटर दूर लोग पोस्टिंग ले रहे हैं और कर रहे हैं काम। दूसरी चीज़, ये फील्ड जॉब होती थी तो इसमें सिर्फ मेल होते थे, फीमेल्स अभी पिछले 20 से 25 साल के अंदर ही आई हैं, मतलब और कम में आई हैं, पर फिर भी अपन 20 साल मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, 20 साल के आसपास आई हैं, ठीक है, इसमें महिलाएं। तो होता कुछ नहीं है इसमें, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये फील्ड जॉब होने के कारण कई बार आपको बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ मौके पर नहीं मिलेंगी, बस इतना ही अंतर आएगा, बाकी ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको मतलब हर पुरुष हर महिला जो भी पटवारी हैं, अब पटवारी बन रहे हैं और जा रहे हैं फील्ड पर, आपको सबसे अच्छे से बात करनी है, सबकी पूरी बात सुननी है। कोई क्या कह रहा है, कोई किसान आपके पास फरियाद लेकर आया है, अपनी शिकायत लेकर आया है, उसकी बात को एटलीस्ट सुनना है। यदि आपके पास उसका सॉल्यूशन है, आपको उसका नॉलेज है, तो आप उसको सॉल्व कर दें, सही दिशा बता दें। नहीं मालूम है तो आप उसको वही चीज़ कम्युनिकेट कर दें कि दादाजी, भाई साहब, दीदी, भाई, हमारे पास हमें ये जानकारी नहीं है, अभी हम नए हैं, अभी हम सीख रहे हैं, आप सीनियर भैया से पूछ लीजिए, या आप जब पुराने पटवारी जी थे उनसे थोड़ा सा पूछ लीजिए, ठीक है, या कोटवार दादा से समझ लीजिए। कोटवार दादा आपके सबसे बड़े सहायक हैं, है ना। तो कोटवार दादा ही जो रहेंगे आपके फील्ड पे, आपके मार्गदर्शक रहेंगे, तो उनसे पूछ कर काम कर सकते हैं आप साथ में। अब बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि फील्ड पर कोशिश करें अभी शुरुआती समय में, या मैक्सिमम जितना हो सके उतना, कभी भी अकेले ट्रैवल ना करें, क्योंकि कई बार लौटने में लेट हो जाता है। क्राउड जो होती, मॉब जो होती है ना, कई बार अनकंट्रोल हो जाती है कि कोई चीज़ है, आप सीमांकन कर रहे हैं, एक पक्ष सहमत नहीं हुआ है, महिलाएं लड़ने लगे, वहाँ लड़ाई हो जाए, तो आपका इमोशनल पार्ट, मतलब एज अ फीमेल थोड़ा सा इमोशनल पार्ट स्ट्रांग होता है, और कई बार रैशनल डिसीजन लेना कठिन हो जाता है, कई बार, हर बार नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। आई एम नॉट इंसल्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट कंसिडरिंग इट कि आप इस बात को ध्यान रखकर आराम से काम करें। अब आप लोग जैसे फील्ड पे जाएंगे तो जो सभी लोग, लड़के लड़कियां, सबके लिए आएंगे, सबसे पहले क्या रख लें, वाटर बॉटल, है ना। पानी की सुविधा नहीं मिलेगी आपको गांव में, आरओ मिनरल नहीं मिलेगा, या तो सब जगह का पानी पीना धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि गांव में यदि आप लंबा दिन, पूरा दिन गुजारना है, तो आप 5 लीटर की कैन लेके 4 लीटर की कैन लेकर नहीं चल सकते, 1-2 लीटर लेकर जाएंगे। और गांव में कई बार गर्मी का, मॉइस्चर का टेम्परेचर रहता है, तो हमको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है ना। दूसरी चीज़, ब्लैक और ब्लू पेन रखें, पेंसिल सेट पूरा, है ना, पेंसिल, स्केल, A4 के पेपर रख लें 10 से 12, और साथ में एक कार्बन पेपर रखना शुरू करें अभी। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब भले आप ना रखें, पर अभी कार्बन पेपर ज़रूर रखें, ताकि आप जो भी लिखें उसको प्रॉपर वहीं पर साइन करा लें, है ना। साइन करा के मतलब एक कॉपी आपके पास रहे, जब आप जमा करें तो एक कॉपी आपके पास रहे, क्योंकि असाइनमेंट में क्या क्या जमा करना पड़ेगा अभी आपको मालूम नहीं है। ये हो गया। इसके साथ एक गमछा रखें, है ना, या फेस कवर रखें। ये बेसिक चीज़ें आप रखें फील्ड के लिए। अपना बैग रखें प्रॉपर,
है ना। स्केल रखें, इसमें पेंसिल, स्केल, पूरा रबर, इरेज़र, शार्पनर का सेट हो जाएगा ये। कंघी प्रकार गुनिया यदि आपने ख़रीद ली है या ख़रीदने वाले हैं तो वो भी रख सकते हैं, और अभी नहीं ख़रीदी है तो थोड़ा सीख लें फिर रख लें, है ना। वो रखना ही पड़ता है, वो हमारा बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए गुनिया जो होती है, गुनिया छोटी जो मिनी स्केल जिसको कहते हैं, ये सबके लगभग जेंट्स पटवारी जो होते हैं मैक्सिमम आपको उनके पर्स में मिल जाएगी। छोटी सी होती है, आराम से आ जाती है। फीमेल्स भी हैं जो सीनियर्स हैं, उनके पास तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो सब रख के चलते हैं वो लोग, है ना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप जो भी कार्य करें उसकी रिकॉर्डिंग किसी को ना करने दें, उसको डॉक्यूमेंटेशंस को प्रॉपर फ़ोटो किसी को ना खींचने दें, कोई भी डॉक्यूमेंट की। उनको बोलें कि यदि आपको ये चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन दीजिए लोक सेवा केंद्र में और इसकी सर्टिफाइड कॉपी ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल्स हैं, अब फीमेल्स पे वापस आते हैं। ये तो बेसिक है, ये सब के लिए है। हाँ, इसी के साथ सबके लिए एक चीज़ और है कि आपको, बहुत सारे लोग बोलेंगे पटवारियों का ऑफिस होता है, तो पटवारियों का कोई ऐसा एज सच ऑफिस नहीं होता है। लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, मगर मेरा सुझाव है नए जो साथी आए हैं उनके लिए, हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत भवन होता है, ठीक है, उसको आप अपना ऑफिस बना सकते हैं। सबके लिए मंगलवार और गुरुवार 2 दिन जो हैं वो निर्धारित हैं। इन 2 दिन तो आपको हल्के पे जाना ही है। तो जब इन 2 दिन जाना ही है तो कहीं भी रैंडम बैठने से अच्छा है ग्राम पंचायत में बैठें। जिस किसान का आपके पास आवेदन आया है, जिस किसान का आपको काम करना है, उस किसान को ग्राम पंचायत में ही बुलाएं, है ना। और ग्राम पंचायत में बुलाने के बाद ही आप उसका ग्राम पंचायत में काम करें। ग्राम पंचायत में पंचनामा लिखना, साइन कराना, अपने पंचनामा में सबके साइन कराएं, है ना। ये सब आपको सीखना है आने वाले दिनों में। ये तो मैं केवल आपको बेसिक एक बता रहा हूँ, है ना। जब आप फील्ड पे जाएंगे तो चीज़ें अपने हिसाब से एम्पर होंगी, चेंज होंगी। उसके बाद हाँ, ग्राम पंचायत भवन हो गया। यानी सबसे पहले आपके पास ऑफिस कहाँ बनाना है अपना, ग्राम पंचायत भवन में, ठीक है। वहीं बैठना है। जब सीमांकन होगा तब आपको फील्ड पे जाना है। फील्ड पे जाना है या खेत पे जाना है, अब ये फीमेल्स के लिए स्पेशली है, जेंट्स का तो चल जाता है। फील्ड पर अकेले नहीं जाना है ना। ये 2 लोगों के साथ, 2-3 लोग जो जा रहे हैं जिनको आप अभी बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जाना है। ग्राम कोटवार को लेकर जाना है, या सरपंच महोदय या कोई जनप्रतिनिधि जो मौके पर उपलब्ध हो उनके साथ जाना है। आपकी सहायता के लिए ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आप ग्राम के मुखिया हैं। क्या है पटवारी, मतलब ग्राम का मुखिया। किसी भी विभाग से आप कोई भी सहायता ले सकते हैं। आप वॉशरूम की यदि प्रॉब्लम होती है वहाँ पर गांव में, आप स्कूल जा सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास जा सकते हैं, ग्राम पंचायत भवन में जा सकते हैं। और नहीं तो हर रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, पेट्रोल पंप से सेफ वॉशरूम्स नहीं होते, तो आप पेट्रोल पंप जा सकते हैं, आराम से वॉशरूम्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, है ना। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका होते हैं, आप इनकी मदद ले सकते हैं। और हाँ, अपना जो भी आपका कॉन्टैक्ट्स हैं कम्युनिकेशंस के लिए, जो गवर्नमेंट से आपको मिलेगी उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप 5 बजे के बाद फ़ोन नहीं भी उठाएंगे तो आपको कोई क्लेम नहीं कर सकता। गवर्नमेंट के नॉर्म से 6 बजे तक आपके लिए वर्किंग आवर है। हम लोगों के लिए तो कोई वर्किंग आवर नहीं है, पर आप लोग के लिए फ़िक्स 6 बजे तक का वर्किंग आवर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये आपकी सुविधाओं के लिए बताया मैंने। बाकी कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से काम करते हैं। महिलाएं ज़्यादा अच्छा काम कर पा रही हैं आज के समय में, तो अपने आप को कम मत आके। थोड़ा सा हाँ चैलेंजिंग है, क्योंकि उस जगह पर काम करना जहाँ पर सिर्फ पुरुष रहे हों या पुरुष काम करते हों या पुरुष को ही आपको इनकाउंटर करना है सुबह से शाम तक, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत ईजिली काम कर पाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ काम से मतलब है। आपका काम अच्छा है तो आप जेंडर नहीं देखा जाएगा आपका। यदि आपका काम अच्छा नहीं है तो ज़रूर लोग जेंडर देखने लग जाते हैं कि लड़की है इसलिए काम नहीं कर रही, या इस वर्ग का व्यक्ति है इसलिए काम नहीं कर पा रहा है ना। तो ये तब आता है जब आप फेलियर, जब आप अच्छा काम करते हैं तो कोई ये नहीं देखेगा कि आप किस जेंडर से, किस क्लास से, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सब बिल्कुल ना सोचें, फ्री होकर आएँ, फ्री माइंड से काम करें, अच्छा काम करें और अपने एजुकेशन को जस्टिफाई करते हुए काम करें। ऐसी कोई गलती आप ना करें जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े, आपके परिवार को पछताना पड़े, चाहे लड़कियों चाहे लड़कियों, सभी के लिए अनुरोध है। वर्तमान समय हमें जो वेतन मिल रही है वो हमें काम करने की मिल रही है, तो काम अच्छा करें, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करें। फील्ड थोड़ी सी चैलेंजिंग होगी, कई बार नेटवर्क नहीं मिलेगा, कई बार दूर दूर तक कोई सुनसान, मतलब आप पता चले 12 किलोमीटर फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं, ऐसे नेटवर्क्स मिलेंगे। तो अभी आने वाले दिनों में ग्रुप्स में ट्रैवल करें, है ना।
2-2 लोग जाएँ साथ में या 3-3 लोग जाएँ साथ में, मतलब जैसे भी आप लोग को कन्वीनियंट हो, कंफर्टेबल हो, तो एक दूसरे के हलकों में इस तरीके से जाएँ, अपने सीनियर्स के साथ जाएँ, पूछ कर काम करें। कहीं पर भी स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, जिस जगह को आप नहीं जानते हैं ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा स्टे ना करें। और बाकी सेफ्टी मेजर्स हैं, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अपने सीनियर से, अपने तहसीलदार से शेयर करें। और यदि कोई और ऐसी समस्या है जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सिंपल जॉब है, बहुत रॉयल जॉब है। गाँव आपका है, आप गाँव के मुखिया हैं, आप जहाँ चाहें फ्री टाइम में आप जो भी करना चाहें, गांव में घूमें, अपने गांव में देखें, वृक्षारोपण के लिए ज़मीन चिन्हित करा के शासकीय दूसरे विभागों को बोले कि वो वृक्षारोपण करें। बहुत सारे काम हैं, स्कूल्स में जाएं, स्कूल्स में देखें चीज़ों को, आपको खुद अच्छा लगेगा। तो ये अच्छा टाइम पीरियड है, अच्छे से एंजॉय करके करें, पॉजिटिव होकर करें और लिबरल होकर करें। ज़रा सा भी आप जो देखिए, जब आप एक स्टेट एम्प्लॉय होते हैं तो आप स्टेट एम्प्लॉय होते हैं, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपने दिमाग से कोई भी कास्ट, कोई भी सरनेम, कोई भी रिलीजन, ये सब निकाल कर नौकरी करें, है ना। ये चीज़ अच्छी चीज़ है। देखो, ये तो आपका इनर सेंस है। जब आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी आइडेंटिटी है एक गवर्नमेंट सर्वेंट की। फिर वहाँ पर बाकी सारी चीज़ें क्या है, आपके लिए एडिशनल है, जो आपके अंदर है, वो जो जब काम आएंगी, लेकिन बाकी टाइम आपका काम आएगा केवल गवर्नमेंट सर्वेंट का टैग। तो इस बात को ध्यान रखें, उस बात की प्रेस्टीज की वैल्यू रखें, और बस। और कोई इतना भारी काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सिंपल चीज़ें, सिंपल प्रोसेस है, और सिंपल जो वो है आपकी प्रोसीजर है। जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम पूरा है, सब रिस्पेक्ट करेंगे, सब सपोर्ट करेंगे। काम पूरा नहीं है तो लोग ज़रूर वहाँ पर कमियाँ निकालेंगे, ये लड़की है या लड़का है या इस क्लास का है, इस कैटेगरी का, इसलिए नहीं कर पा रहा है, ये तो ऐसे ही हो रहा है, वैसे ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें तब जब फेलियर है। सीखिए, काम नहीं कर पा रहे हैं, सीखिए, पूछिए, काम बनेगा, आप अच्छा करेंगे, हमसे बेहतर करेंगे। हमें आशा है कि हमें आपसे पूछने की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों से। तो मिलते हैं फिर फील्ड में। जय हिंद।